वेलकम टू द अमेजिंग लेक्चर ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप सभी को पता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कुछ टॉपिक्स को, जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल देख ली थी, जैसे हमने देख लिया था कि हर एक ब्लॉक की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं, उनका नेचर क्या होता है, ये सारी बातें हम देख चुके थे। ठीक है, अब उनकी हमने कुछ एप्लीकेशंस भी देखी थी कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट किस चीज में यूज होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हम देख चुके थे ऑलरेडी, हम हमारे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर। आज भी बहुत अमेजिंग लेक्चर लेकर के आई हूँ आपके सामने। वो होने वाला है, अगर मैंने यहाँ से कोई भी रैंडम एटॉमिक नंबर आपको दिया तो आप कैसे पहचानेंगे वो किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है और किस पीरियड का है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड की, तो ये पहचानने के लिए आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंटली सीखनी पड़ेंगी, और वो बातें मैं यहाँ पर हूँ आपको सिखाने के लिए। मैं गारंटी देती हूँ आपको कि इस लेक्चर के बाद में आप मास्टर हो चुके होंगे कि अगर मैंने यहाँ से कोई ऐसा एलिमेंट भी दिया, ऐसा एटॉमिक नंबर भी दिया जो आज तक डिस्कवर्ड भी नहीं है, उसका भी ग्रुप, पीरियड एंड ग्रुप, पीरियड एंड ग्रुप नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक नंबर भी आप आराम से उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सीखने के लिए आपको लेकिन यहाँ पर लेक्चर के नोट्स बनाने होंगे और आपको इस लेक्चर में कंसिस्टेंटली बैठना होगा, बहुत ईमानदारी के साथ में आपको लेक्चर को लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड की, तो सबसे पहले आपको ये लिखना सीखना है कि किसी भी पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स एक्वायर हो सकते हैं, किसी भी एक पीरियड के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये सीखना है कि किसी भी पीरियड के लिए जो उसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से हम लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, क्या जनरल फॉर्म है। ये सारी बातें सीखने के बाद में एक एक करके बातें मैं आपको सिखाती जाऊंगी, बस आपको क्या करते जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपकमिंग क्वेश्चन में उसको अप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो हेडिंग लिख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड। ठीक है, तो मैंने कहा ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड को अगर मैं डिटरमाइन करूं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको किसी भी एलिमेंट का, अगर मैंने कोई एटॉमिक नंबर दिया तो उस एलिमेंट, वो एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है ये आपको देखना है। उसके लिए आपको एक मैजिक नंबर याद रखना है, विच इज, मैजिक नंबर है आपके पास में, मैजिक नंबर, ऐसा कोई मैजिक नहीं है इसमें। ठीक है, कैलकुलेट आपने खुद ही करना होता है, मैजिक नंबर कुछ कैलकुलेट कर नहीं देता। देखो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये आपको याद रखना है। अब क्या है इसका मतलब, तो देखिए इससे आप निकालेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस क्या क्या होती हैं, तो आपने यहां पर लिख ली नोबल गैसेस क्या क्या होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रिडॉन, और यहाँ पर एक एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक नंबर कुछ होता है, जिसको मैंने एक्स सिंबल से लिख दिया। ठीक है, वो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन के एटॉमिक नंबर के लिए उसमें ऐड कर देना आपको 8, कितना हो गया 2 + 8 10, इसके एटॉमिक नंबर के लिए इसमें 8 ऐड कर देना है, कितना हो गया 18, इसके क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के लिए इसमें 18 में 18 ऐड कर देना है, कितना हो गया 36, इसके एटॉमिक नंबर के लिए 18 इसमें ऐड कर देना है, कितना हो गया 18 + 36, कितना हो गया 8 और 6 कितने हो गए 14, एक बचा और ये हो गया 54। ठीक है, रिडॉन के लिए एटॉमिक नंबर के लिए आपको इस 54 में 32 को ऐड कर देना है, कितना हो गया 86 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसके एटॉमिक नंबर के लिए इसको आपको इसके अंदर ऐड कर देना है, कितना हो गया 118 हो गया। ठीक है, ये आ गए आपके एटॉमिक नंबर्स ऑफ किसके, नोबल गैसेस के। आप डायरेक्टली इनको भी याद रख सकते हैं, आप चाहे तो मैजिक नंबर याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी आप क्या याद रखना चाहते हैं, आप चाहे तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस मैजिक नंबर का मतलब क्या है वो सीखो। ये मैजिक नंबर आपको ये कहता है किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट पीरियड है तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट पीरियड के अंदर कौन कौन आता है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, 2 ही एलिमेंट, तो ये 2 रहा। ठीक है, सेकेंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 8,
थर्ड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं 8, फोर्थ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं 18, फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं 18, सिक्स्थ में आ सकते हैं 32 एलिमेंट, और इसमें भी आ सकते हैं सेवंथ में भी 32 एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। आइए, अब मैंने कहा कि ये आपने देख लिया, आपको एटॉमिक नंबर एज इट इज नोबल गैस का एटलीस्ट याद होना चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाए। ठीक है, और नहीं भी आपको याद है तो मैजिक नंबर से आप इसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं जनरल फॉर्म की, जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इन अ पीरियड। ठीक है, तो मैंने कहा कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले मैंने कहा इसके लिए आपको एक जनरल फॉर्म सीखनी है। तो जनरल फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, तो मैंने कहा लेट सपोज कोई भी एटॉमिक नंबर है, लेट सपोज कोई भी कुछ भी एटॉमिक नंबर है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर नियरेस्ट नोबल गैस यूज करनी है। नियरेस्ट मतलब जस्ट उससे पहले वाली। मान लो मैंने कह दिया एटॉमिक नंबर, मैंने आपको 85 वाला बोला, तो 85 से पहले नोबल गैस कौन सी है, जिनॉन, तो आप जिनॉन यूज करेंगे। तो मैंने कहा नोबल गैस यूज करेंगे कौन सी, प्रीवियस, नियरेस्ट, नियरेस्ट प्रीवियस नोबल गैस आप यूज करेंगे, उसका एटॉमिक नंबर आप लिख लेंगे। ठीक है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो है नोबल गैस में उतने फिल हो चुके हैं, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा उतने यूज हो चुके हैं। अब मैंने कहा कि बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करेंगे, तो उसके लिए आप यूज करेंगे फॉर्म विच इज NS NP N-1D N-2F एंड सो ऑन। चलते जाएंगे, कब तक चलना है, जब तक ऑर्बिटल एग्जिस्ट होना बंद ना हो जाए। और आपको पता है ऑर्बिटल एग्जिस्ट होना कब बंद होता है, तो मैंने कहा जब n की और l की वैल्यू a बराबर हो जाए या फिर n इज लेस देन हो जाए l के, तो ये दोनों ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है, कब तक चलते जाना है, जब तक ऑर्बिटल एग्जिस्ट होना बंद ना हो जाए। उसके बाद में आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, n+l रूल, एफबॉ प्रिंसिपल से आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। n+l का सम निकालना है, उसके बाद में आपको देखना है किसका सम कम है, उसकी एनर्जी कम है, उसे पहले फिल करना है, बाद में इस तरीके से ऑर्डर आपको फॉलो करते जाना है। इतना समझ में आता है। आइए, अब मैंने कहा अगर आपने इलेक्ट्रॉन भरते टाइम पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जिस भी सबशेल के अंदर जाएगा, ब्लॉक तो वही होगा। समझ आती है इतनी सी बात। तो मैंने कहा ब्लॉक क्या होगा, तो मैंने कह दिया लास्ट इलेक्ट्रॉन, ब्लॉक कैसे डिटरमाइन करेंगे आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सबशेल, वही इसका क्या होगा, ब्लॉक होगा। ठीक है, मैंने कहा ब्लॉक आने के बाद में अगर मान लो वो आ जाता है एस ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है, तो आप ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, तो आप ग्रुप नंबर निकालने के लिए बोलेंगे कि ग्रुप नंबर वही होगा जो एस सबशेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल जितने होंगे। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2। मैंने कहा अगर ये आ जाए पी ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको क्या करना है ग्रुप नंबर निकालने के लिए, तो ग्रुप नंबर आप निकालेंगे फिर कैसे, तो आपने कहा पी में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको लिखना है और उसमें ऐड कर देना है 12 को, तो आपने कहा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। ठीक है, अब मैंने कहा अगर आपका आ जाए डी ब्लॉक, तो आप कैसे निकालेंगे ग्रुप नंबर, तो आपने कहा इस टाइम पर आप क्या करेंगे ग्रुप नंबर निकालने के लिए, एस में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर देंगे किससे, n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन है दोनों को ऐड करके जितना भी आंसर आएगा वही आपका ग्रुप नंबर होगा। तो मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल प्लस n-1d। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर आपका आ जाए एफ ब्लॉक, तो आपको ग्रुप नंबर तो डायरेक्ट लिख देना है, हमेशा ही कितना होगा, ग्रुप नंबर 3 ही होगा। कितना होगा, हमेशा ग्रुप नंबर 3। और मैंने कह दिया एफ ब्लॉक को तो आप याद भी रख सकते हैं, 57 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 71 पर ये एंड हो जाता है। ठीक है,
और मैंने कहा एक्टिनाइड सीरीज के लिए आप क्या करेंगे, 90 से शुरू करेंगे एक्टिनाइड्स के लिए, एक्टिनाइड सीरीज, और लेस देन और इक्वल टू 103 तक करेंगे। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, 57 नहीं, ये 58 होता है, 57 पर तो आपका लेंथनम आता है। ठीक है, 58। ठीक है, आइए अब मैंने कहा ये आपने लिख लिया। ठीक है, अगर आपके इसके बीच में से कुछ भी एटॉमिक नंबर आता है तो डायरेक्टली आपको लिख देना, उसमें को तो कोई इश्यू ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, उतना हम नहीं करेंगे, हालांकि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्टली आपको जब आंसर मिल रहा है तो आप क्यों इतनी मेहनत करें। ठीक है, आइए अब मैंने कहा सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। लेट सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है, या फिर सबसे पहले मैं एक और बात आपको सिखा दूं। पहले मैं आपको ये सिखा देती हूँ कि किसी भी पीरियड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं या फिर मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, वो आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ये तो मैं आपको बता चुकी थी किसके इक्वल आएगा, 2n² के। यहाँ पर n क्या है, आपका n है शेल नंबर। क्या है n? आपका शेल नंबर है, शेल नंबर। ठीक है, अब मैंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड कैसे निकालोगे आप, 2n²। यहां पर n क्या है, यहां पर n शेल नंबर नहीं है, यहां पर n शेल नंबर नहीं है, n यहां पर शेल नंबर तो नहीं। फिर क्या है n, तो n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, p अगर आपका आ जाए क्या, ऑड, या फिर p आपका आ जाए इवन। अब ये p क्या है, तो p है बेटा आपका, p होता है पीरियड नंबर। क्या होता है p इज द पीरियड नंबर। ठीक है, तो p क्या है आपका, पीरियड नंबर। ठीक है, यहां पर भी p क्या है आपका, पीरियड नंबर। ठीक है, अगर आपका p आ जाए ऑड, मतलब ऑड पीरियड आ जाए, तो आपको क्या करना है n की वैल्यू निकालने के लिए, तो p + 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपका इवन आ जाए तो n की वैल्यू हो जाएगी p + 2 डिवाइडेड बाय। क्लियर है, तो मैंने कहा कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन, लेट सपोज फर्स्ट पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पीरियड में p की वैल्यू कितनी हो गई, 1, मतलब ऑड है। ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया ये 1। और आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2n², तो आपने लिख लिया 2 × 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 2। दो एलिमेंट आप भर सकते हो। ठीक है, आ जाओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में n की, p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2, मतलब इवन है। तो मैंने कहा n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया ये 2, कितना आ गया 2n², 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, कितने आ गए आपका 8। क्लियर है, तो 8 एलिमेंट आप भर सकते हो। ठीक है, थर्ड पीरियड में, तो मैंने कहा थर्ड पीरियड में आ गए आपके पास, p की वैल्यू आ गई 3, तो n आ गया आपके पास 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 4/2, 2, तो 2n² कितना आ गया आपका 8 एलिमेंट्स। यहां पर भी कितना आया 8। ध्यान दो, यहाँ पर 288 आ चुका है, मैजिक नंबर डेराइव हो रहा है अब हमारा। ठीक है, आइए फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड के अंदर क्या होगा, तो फोर्थ पीरियड में हो गया p की वैल्यू 4, इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला, मतलब 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 3, तो 2n², 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9, 9 × 2 कितना आ गया 18। ठीक है, फिफ्थ पीरियड कैसे निकालोगे, तो फिफ्थ पीरियड में p की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5, तो n कितना हो गया आपके पास 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 3, फिर से 2n² की वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक है, 288, 18, 18 आ चुका है। आइए सिक्स पीरियड निकालते हैं जरा। सिक्स पीरियड के अंदर p की वैल्यू कितनी आ गई 6, n हो गया आपके पास 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 6 तो इवन है आपका, तो 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो 2n², 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 32। देखो आ रहा है मैजिक नंबर सारा डेराइव होके। आइए सेवंथ पीरियड, p की वैल्यू हो गई आपके पास 7, ऑड है, तो n = 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 4, 2n², तो कितना आ गया ये भी 30। क्लियर है, तो आपका मैजिक नंबर डेराइव हो चुका है। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं
कि इस पीरियड में 2 एलिमेंट आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, फिर 18 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, 32 एंड 32 एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैजिक नंबर आपका हो चुका है डिटरमाइन। तो मैंने कहा क्या यूज है इस मैजिक नंबर का, देखो तो मैंने कहा फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 2 एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने कहा सेकंड के अंदर कितने आ सकते हैं, 8 एलिमेंट्स। थर्ड के अंदर कितने आ सकते हैं, 8 एलिमेंट्स। फोर्थ में कितने आ सकते हैं, 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ पीरियड में कितने आ सकते हैं, 18 एलिमेंट। सिक्स्थ पीरियड में कितने आ सकते हैं, 32। और सेवेंथ में कितने आ सकते हैं आपके, 32 एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैंने कहा ये तो आपने निकाल लिया। अब आपने जब ये निकाला है तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जब आपने ये डिटरमाइन किया तो इससे आप कैसे एटॉमिक नंबर निकालेंगे। जैसे आपको एलिमेंट्स तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप ऐसे ऐसे याद कर लो, लेकिन अगर आपको एटॉमिक नंबर किसी भी रैंडम एलिमेंट का निकालना हो तो आप क्या यूज करेंगे, मैजिक नंबर को कैसे यूज करेंगे और एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करेंगे, तो वो पहले मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में है, इसी के साइड में लिख लेते हैं, है ना। मान लो मेरे पास में है ग्रुप नंबर 5 है, तो ग्रुप नंबर 5 का मतलब क्या हो गया आपके पास में, वेनेडियम फैमिली, वो नवाब था। मुझे पता है वेनेडियम कौन से पीरियड का है, फोर्थ का, ये आ गया आपका फिफ्थ पीरियड, ये आ गया आपका सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, मुझे वेनेडियम का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है, 23। मुझे नोबेलियम का निकालना है, तो मैंने कहा मैं कहां से कहां जा रही हूँ, फोर्थ से फिफ्थ में जा रही हूँ। फिफ्थ का मैजिक नंबर क्या है, 18, तो फिफ्थ का मैजिक नंबर इसमें ऐड कर दो। तो यहां से यहां गए, आपने कहा 23 प्लस फिफ्थ का मैजिक नंबर 18, कितना हो गया, 8 और 3 11, 1 3 और 1 4, 41। टेंटेलम का निकालना है, टेंटेलम कौन से में उसमें है, सिक्स्थ में है, सिक्स्थ का मैजिक नंबर है 32, तो ऐड कर दो 41 में आप 30, कितना आ गया आपके पास इसका, तो ये 3 4 5 6 7 73 आ गया। क्लियर है, ऐसे आपको निकालना, निकाल लोगे। आइए मैंने कहा एक और देख लेते हैं हम, जैसे मान लो मेरे पास में है ग्रुप नंबर लेट सपोज 11, तो कौन आता है 11 में, कॉपर एजी ए। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, ये फोर्थ पीरियड का है। फिफ्थ में जा रहे हो, फिफ्थ का मैजिक नंबर 18, इसमें 18 ऐड कर दो, 9 और 8 17, बचा 1 3 और 1 4, 47। इसमें जाना है, ये कौन से उसका है, सिक्स्थ पीरियड का, सिक्स्थ का आपका मैजिक नंबर 32, तो आपने 47 में 32 ऐड किया, कितना आ गया आपके पास में, 7 और 2 9, 4 5 6 7 79। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है, निकाल लोगे एटॉमिक नंबर तक, तो इतना तो सिंपल है ना, एकदम सिंपल सा मैंने आपको सिखाया है कि आपको क्या करना है, इस तरीके से मैजिक नंबर को आपको ऐड करते चलना है। और मैजिक नंबर किसका ऐड करोगे, जिस भी ग्रुप में आप नेक्स्ट जा रहे हो उस नेक्स्ट वाले ग्रुप का मैजिक नंबर आपको ऐड कर देना है प्रीवियस ग्रुप के अंदर। ठीक है, क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा ये एटॉमिक नंबर आपने निकाल लिया। ठीक है, देखो अब मैंने कहा कि अगर मैं आपको बात कहूं, लेट सपोज एटॉमिक नंबर 47 के लिए आपको सारा का सारा डाटा निकालना है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रिडॉन, और आगे एक और है मुझे जरूरत नहीं है अभी, 2 10 18 36 54 86। ठीक है, आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 47, तो देखो ध्यान से 47 इससे पहले आएगा 54 से, ये तो लास्ट एलिमेंट है इस वाले ग्रुप का 54, 47 इस वाले में आएगा, तो इससे प्रीवियस वाली नोबल गैस कौन सी, क्रिप्टन, तो आपने यूज कर लिया 47 एटॉमिक नंबर के लिए। तो मैंने कहा कि आपने कहा ये है आपका 47 एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैंने कहा आपने क्रिप्टन को यूज किया, क्रिप्टन में कितने इलेक्ट्रॉन भरे आपने, 36, बचे कितने, 47 में से 36 गया तो कितने बचे आपके, बच गए यहां से 4 और 7, 7 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 11 इलेक्ट्रॉन। अब आपको 11 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने, ये 11 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे। अब मैंने कहा पीरियड का जब आप वैलेंस शेल लिखते हो तो कैसे लिखते हो, तो आपने कहा NS NP N-1D और सो ऑन, तब तक चलते जाओगे जब तक आपका एग्जिस्ट करना बंद ना कर दे। अब मैंने कहा देखो कौन से पीरियड का है ये, 1 2 3 4, तो मैंने कहा कौन से पीरियड का है ये, फोर्थ नहीं, इस वाले में आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट ये है। कौन से पीरियड का है ये, फिफ्थ पीरियड का। क्लियर है, हाँ या ना।
तो पीरियड तो मुझे पता चल गया, फिफ्थ पीरियड। जो पीरियड नंबर होता है वही एन की वैल्यू होती है यहाँ पर। तो लिखे, मैंने कहा क्रिप्टन 36, और ये हो गया आपके पास में 5s, 5p, 5 माइनस 1 4d, और यहाँ पर n माइनस 2f आएगा तो 5 माइनस 2 3f, 3f एग्जिस्ट नहीं करता। आइए n प्लस एल लगाएं, n की वैल्यू 5 5 4, l की वैल्यू 0 1 2, कितना आ गया 5 6 और 6। सबसे पहले भरोगे आप एस वाले को, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन में से आपने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ये दोनों सेम आ गए तो क्या चेक करते हो आप, एन की वैल्यू, जिसकी एन की वैल्यू कम है उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 11 में से 2 यहाँ चले गए, बचे 9 इलेक्ट्रॉन, तो आपने भर दिया 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई आपकी, क्रिप्टन 36, 5s2, 4d9 और 5p0, ठीक है। तो मैंने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, डी के अंदर। तो ब्लॉक कौन सा आ गया आपका, डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक आ गया। क्लियर है। आइए अब डी ब्लॉक आ गया है तो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे डी ब्लॉक के अंदर, डी में एस का और डी का इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ग्रुप नंबर आ जाता है। तो ग्रुप नंबर कितना आ गया, एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 9, कितना आ गया ग्रुप नंबर 11। क्लियर है। आइए तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है एटॉमिक नंबर 51, ठीक है। मैंने कहा एटॉमिक नंबर 51 में आपको कैसे निकालना है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो नियरेस्ट नोबल गैस, फिर से नोबल गैसेस लिख लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये 2 10 18 36 54 86, ठीक है। 51 कहाँ आएगा, इसमें आएगा, तो 1 2 3 4 5, पीरियड कौन सा हो गया, फिफ्थ पीरियड, तो हो गया आपका फिफ्थ पीरियड। तो एन की वैल्यू तो कितनी हो गई आपकी 5, ठीक है। अब मैंने कहा उससे पहले वाली नोबल गैस, तो पहले वाली नोबल गैस कौन है, क्रिप्टन है। तो मैंने यूज कर लिया एटॉमिक नंबर 51 के लिए, तो मैंने लिखा 51, क्रिप्टन मैंने यूज किया 36, 51 में से 36 गए, कितने बचे 4, यहाँ से 10 14 और एक 15 इलेक्ट्रॉन आपको भरने, ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर। तो 15 इलेक्ट्रॉन आपने भरे, तो आप कैसे भरोगे, आप लिखोगे पीरियड के लिए 5s 5p 5 माइनस 1d मतलब 4d, ठीक है, 3f एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैंने कहा n 5 5 4, l की वैल्यू s के लिए 0 1 2, तो 5 6 और 6, ठीक है। देखिए अब मैंने कहा ये 5 6 और 6 आ चुका है। सबसे पहले किसको भरोगे, 5s को, कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपने लिख लिया x 51, क्रिप्टन 36, तो ये आ गया 5s2। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 गए तो 13 इलेक्ट्रॉन। फिर आप भरोगे 4d के अंदर, 4d के अंदर मैक्सिमम 10 ही जा सकते हैं। बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 भर दिया आपने 5p के अंदर, ठीक है, 5p3। मैंने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है, तो ब्लॉक कौन सा आ गया आपका p, ठीक है। p के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, तो 12 ऐड कर देते p में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 प्लस p में कितने इलेक्ट्रॉन 3, कितना आ गया ग्रुप नंबर 15, ठीक है। इस तरीके से निकालना, आप निकाल लोगे, इजी है। इस तरीके से आपको क्या करना, आप चाहो तो आप अब इस टाइम पर आप पीरियोडिक टेबल में आपको जो मन करे एटॉमिक नंबर उठाने का, आप उसे उठा सकते हो। क्लियर इतनी सी बात, हाँ या ना। अब मैंने कहा देखो, सबसे पहले मैंने कह दिया, लेट सपोज एग्जांपल है आपके पास में, मैंने कह दिया एटॉमिक नंबर 66 का, ठीक है। क्या ये 58 से 71 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है, हाँ या ना। और ये क्या है, लेंथेनॉइड सीरीज होती है, तो मैंने कह दिया ब्लॉक हो गया आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। मैंने कहा ग्रुप तो फिक्स ही है इसका, थर्ड ग्रुप है ना, 3, ग्रुप नंबर 3। अब मैंने कहा पीरियड आपको देखना है, तो पीरियड में आप क्या देखते हो, सेकेंड ईयर लगेगा एसी, लेंथेनॉइड सीरीज है ना, तो लेंथेनॉइड सीरीज है तो ये वाली सीरीज हो गई, इसका मतलब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड, पीरियड कौन सा हो गया आपका 6। तो लेंथेनाइड्स का हमेशा पीरियड क्या होता है, 6 पीरियड, एक्टिनाइड्स का हमेशा पीरियड नंबर क्या होता है, 7th पीरियड। तो मैंने कहा लेंथेनाइड्स हमेशा क्या होंगे, लेंथेनॉइड्स 6th पीरियड के होंगे, और एक्टिनॉइड्स किसके होंगे, हमेशा 7th पीरियड के होंगे।
आप चाहो तो इस मेथड से भी निकाल सकते हो, बट जब आप इतना शॉर्टकट में कर सकते हो तो आपको क्यों इतना लॉन्ग लेकर जाना है ना। तो आप इजीली कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर है इतनी सी बात। चलो आगे आइए। तो अब आपने ये तो सीख लिया, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी है जो एक्सेप्शनल है, जिनमें एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि स्पेशल केसेस है, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाता है ड्यू टू गेनिंग दी ड्यू टू दी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैंने हेडिंग लिख ली स्पेशल केसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप लिख सकते हो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैंने कहा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला P के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, S के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो मैंने कहा नो एक्सेप्शन इन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो किसमें है एक्सेप्शन? B एंड F में है। किसमें है? D एंड F ब्लॉक के अंदर है। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जरा डी ब्लॉक का। ठीक है, तो सबसे पहले डी ब्लॉक के अंदर आ गया ग्रुप नंबर 5। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 5 का मतलब क्या हो गया आपके पास में? कौन सा वाला हो गया? दो तो एस में निकल गए, तीन बचे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वाला। तो मैंने कहा वेनेडियम, नोबेलियम, वो नवाब था टेंटेलम। ठीक है, तो मैंने कहा टेंटेलम में कोई कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन नहीं होता, यहां पर होता है आर्गन 18 और 4s2 3d3। ठीक है, यहां होता है आपके पास नोबल गैस क्रिप्टन 36 और ये हो जाएगा 5s1 3d4। ठीक है, तो ये है आपके पास नोबेलियम का एक्सेप्शन। क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा। देखिए अब है आपके पास ग्रुप नंबर 6। तो ग्रुप नंबर 6 के अंदर किसमें है? तो ग्रुप नंबर 6 के अंदर कौन आ जाएगा? 5 में आ रहा है वेनेडियम, तो ये आ जाएगा आपके पास क्रोमियम, करोड़ मोल वाला। तो ये हो गया क्रोमियम, तो आर्गन 18। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ये आ गया 4s1 3d5। यहां आ गया आपके पास क्रिप्टन 36 और ये आ गया 5s1 3d5। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है आपके एक्सेप्शन है? क्रोमियम और मॉलिब्डेनम। ठीक है, आइए वैसे कितना होना चाहिए था? 2 और 4, 2 4 होना चाहिए था, 1 और 5 है। ठीक है, आइए ग्रुप नंबर 7 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ग्रुप नंबर 8 पर चलते हैं। 8 में कौन आ गया आपके पास में? 8 में आ गया क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। आयरन आ गया। ठीक है, तो आयरन है फेरस। ठीक है, तो फेरस में मैंने कहा इसका एटॉमिक नंबर 26, आर्गन 18, 4s2 3d6, कोई एक्सेप्शन नहीं है। रुदेनियम कितना हो जाएगा? क्रिप्टन 8, क्रिप्टन 36। ठीक है, यहां पर आ गया 5s1 3d7। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया यहां से यहां पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ग्रुप की सेम होती है हमेशा। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है सिर्फ एन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एक एक एटम क्या होता जाएगा, एक एक एन की वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी? एड ऑन होती जाएगी। गलती से यहां पर 3 लिख दिया है मैंने, ये 4 आ जाएगा, 4d4। ठीक है, ये भी 4। ठीक है, ये भी 4। एन की वैल्यू बस आपको चेंज करते जानी है। ठीक है, आइए ग्रुप नंबर 9 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 9 की बात करें तो फेरस के बाद में आता है कौन रहेगा? आयरलैंड। ठीक है, तो कौन रहेगा आयरलैंड में? ये 27 है, ये हो जाएगा आपके पास आर्गन 18, 4s2 3d7। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा क्रिप्टन 36, 5s1 4d8। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा रहनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है,
आइए ग्रुप नंबर 10 की अब हम बात करते हैं। ग्रुप नंबर 10 में क्या है, तो मैंने कहा ग्रुप नंबर 10, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 10 के अंदर कोबाल्ट के बाद कौन आ गया, कोबाल्ट के बाद आ गया आपका निकल। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो ये आ गया आपके पास 28, कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं। आर्गन 18, 4s2 3d8, ठीक है। यहां पर हो जाएगा क्रिप्टन 36, 5s, यहां पर इलेक्ट्रॉन दोनों ही इसमें जंप कर जाएंगे, 0 3d10, ठीक है, सॉरी 4d10 है ना। और यहां पर नोबल गैस आ जाएगी आपके पास में कौन सी, जीनॉन 54, यहां पर आ गया 6s1 और ये आ गया 5d9, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर s में 2 0 और 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर कंफ्यूजन जरूर पैदा करता है वो, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद, ठीक है। आइए लास्ट ग्रुप 11। ग्रुप 11 में कौन है, कॉपर AgAu, ये हो गया 29, आर्गन 18, 4s1 3d10, ये हो जाएगा क्रिप्टन 36, 5s1 4d10, ये हो जाएगा आपके पास जिनॉन 54, 6s1 5d10, ठीक है। तीनों ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें जा रहा है, डी के अंदर। तो ये डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां से क्वेश्चन नीट में वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में बहुत पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, ठीक है। आपको बताना होता है उसमें से चूज करके। तो एक्सेप्शनल को जरूर याद रखना है, बिल्कुल यहां से स्पेशल केसेस से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं बच्चे। तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है बिल्कुल भी, एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड को रखना है। सारी की सारी डी ब्लॉक की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनमें एक्सेप्शंस आते हैं वो मैंने आपको आपके सामने लिखकर रख दी है, आपको बस एज इट इज ऐसे ही याद रखनी है। बाकी आप क्या करेंगे, नॉर्मल जो मेथड मैंने बताया उसी से ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे और उस तरीके से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करेंगे। बस इनको आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अब है हमारे पास में एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। यहां से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस बनाता है नीट और जेई, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट से। देखें तो सबसे पहले तो मैं देखती हूं कि जनरल क्या होती है एफ ब्लॉक की, जनरल कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक की क्या होगी। तो नोबल गैस को आपको वही यूज करनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, NS2 N -1 D 0 से 1, फिर N-2F 1 से लेकर 14, ये होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने कहा यहां पर भी दो सीरीज है, एक है आपके पास लेंथेनाइड सीरीज और एक है आपके पास में एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। आपको पता है लेंथेनाइड सीरीज के अंदर एटॉमिक नंबर 58 इक्वल टू और ग्रेटर देन लेंथेनाइड सीरीज लेस देन और इक्वल टू 71 तक चलता है। यहां पर आपका चलता है 90 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिनोइड सीरीज लेस देन इक्वल टू 103 तक, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लेंथेनाइड्स में क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं एक्सेप्शनल। तो हमने कहा सबसे पहले आपको याद रखना है सी गॉड लाफिंग, सी गॉड लाफिंग, ठीक है। तो मैंने कहा इन तीनों में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D1 आता है, बाकी सब में क्या होते हैं D0 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको भर देनी। ऑल अदर एलिमेंट्स हैविंग D0 कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है इतनी सी बात। चलें फिर एक्टिनोइड्स के ऊपर, यहां पर ये तीन का ही एक्सेप्शन होता है। कैसे याद रखना है, सी गॉड लाफिंग,
सी गॉड लाफिंग। ठीक है, क्लियर है। चलें आप देखो एक्टिनोइड में क्या करना है, तो आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं, विच इज पंडित अर्बन नेपाली, पंडित अर्बन नेपाली कम लेट। ठीक है, पंडित अर्बन नेपाली कम लेट। कैसे याद रखेंगे, पंडित अर्बन नेपाली कम लेट। ठीक है, इन सब में क्या आता है, इन सब के अंदर आता है D1। क्या आता है इन सब के अंदर, D1। यूरेनियम में आता है कॉन्फ़िगरेशन D2 और बाकी ऑल अदर 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स में आएगा D0 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बाकी के इलेक्ट्रॉन आपको N+L रूल से ही भर देने हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं क्योंकि इन एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। ठीक है, और आपको मैंने लास्ट ही क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आप कैसे लर्न करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक है उस लेक्चर के अंदर कि लेंथेनाइड सीरीज को कैसे याद रखना है और एक्टिनाइड सीरीज को कैसे याद रखना है। और अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं, आप यूट्यूब शॉर्ट्स में जा सकते हैं, वहां पर भी मैंने आपको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का अलग से शॉर्ट्स में 1-1.5 मिनट में आपको बताया है कि किस तरीके से आप किस ट्रिक से याद रख सकते हैं एलिमेंट्स को। और अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स को अरेंज करके उनके एटॉमिक नंबर्स भी लिख सकते हैं, वहां पर एटॉमिक नंबर्स भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अगर आपके पास में एलिमेंट्स आ जाए 100 से ऊपर तो उसे हम कहते हैं सुपर हैवियर एलिमेंट। तो उनके जो नेमिंग है वो कैसे करेंगे, तो आपने लिख लिया IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग of elements having atomic number greater than 100। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैंने कहा 0 के लिए आप यूज करेंगे वर्ड नील, 1 के लिए आप यूज करेंगे अन, 2 के लिए यूज करेंगे आप बाय, 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई, 4 के लिए यूज करेंगे आप क्वाड, 5 के लिए यूज करेंगे आप पेंट, 6 के लिए यूज करेंगे आप हेक्स, 7 के लिए यूज करेंगे आप हेप्ट, 7 के लिए आप यूज करेंगे सेप्ट, 8 के लिए यूज करेंगे आप ऑक्ट, 9 के लिए यूज करेंगे आप ENN। ठीक है, सिंबल्स क्या क्या यूज करेंगे इन सब के लिए, तो आपने कह दिया यहां पर आपने लिख लिए सिंबल्स। ठीक है, तो सिंबल्स में N U सबका फर्स्ट लेटर, B P Q P H S O E। ठीक है, सफिक्स में आप क्या यूज करेंगे, तो सफिक्स में आप यूज करेंगे या फिर EM। ठीक है, अगर लास्ट में आपके वोवेल हुआ जैसे A I E O U हुआ तो आप सफिक्स यूज करेंगे अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हुआ, इन 5 लेटर्स को छोड़ के कुछ भी हुआ तो आप सफिक्स यूज करेंगे IU। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास 101 का मुझे नाम रखना है, तो 1 के लिए क्या यूज करोगे अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, लास्ट में AN है तो आप यूज करेंगे IUN। ठीक है, अन नील अनियम। ठीक है, आइए मान लीजिए 115 है आपके पास, 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 5 के लिए पेंट, फिर EM। ठीक है, अन पेंटियम। ठीक है, इस तरीके से आपको नेमिंग करनी। सिंबल क्या होगा, U का अन का U, नील का N और अन का U। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, अन का U, अन का U और पेंट का P। ये हो गया आपका सिंबल। तो इस तरीके से ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर अगर आ जाए तो आप कैसे नेमिंग करेंगे और किस तरीके से आप सिंबल डिसाइड करेंगे वो आपके सामने है। ठीक है, अगर यहां से क्वेश्चन आ चुका है नीट और जेई के अंदर तो आपके पास में 115 117 के लिए पूछ लिया जाता है, पहले 115 के लिए आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रहे इस तरीके से आप नेमिंग करेंगे। तो इस अमेजिंग लेक्चर के अंदर आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अमेजिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।